चलो भाई, देखो हमें पता है कि हम काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं, बट ठीक है। फास्टेस्ट एंडिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन जस्ट 15 टू 80 मिनट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ पढ़ना भी नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे बहुत जल्दी रिवीजन में। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क से तुम क्या इंट्रोड्यूस करते हो? कंप्यूटर नेटवर्क मतलब द लेन ऑफ द नेटवर्किंग। ठीक है, कैसे हमारा जो नेटवर्क है वो हमारा कनेक्ट होता है। फिर आता है इसमें सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क आया कहाँ से, इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, बना क्यों, यहाँ पे क्यों इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी। जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन है वो है तुम्हारा आर्पानेट। इसका जो मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। तो आर्पानेट क्या है? आर्पानेट 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने किया था? यूएस गवर्नमेंट ने किया था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएस गवर्नमेंट ने किया था। और क्यों किया था? दो यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए ये किया गया था। बहुत ध्यान से समझना। दो यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ पे आर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क टू कनेक्ट द वेरियस कंप्यूटर फ्रॉम द स्कूल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा NSFNET। ये तुम्हारा हुआ, ये 1985 में आया। और ये भी मतलब यूएस की गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन ये उसकी आर्मी के द्वारा हुआ था। लेकिन इन्होंने छुपा के रखा था कि भाई हम किसी को बताएंगे नहीं, हमारी सिर्फ आर्मी के लिए। लेकिन ये लास्ट में इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि इंटरनेट बन जाता है। उसके बाद इंटरनेट तो तुम जानते हो, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, 1997 में आ गया था। और इंटरस्पेस क्या है? इंटरस्पेस क्या है? मल्टीपल यूजर्स को वन टाइम पे कनेक्ट करने के लिए आया था। मल्टीपल यूजर्स को वन टाइम पे कनेक्ट करना। और यहाँ पे इंटरस्पेस समझ गए ना, स्पेस कम्युनिकेशन, इससे ये वाला चीज़ है। उसके बाद आता है तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस देख लो। यहाँ पे क्या है? रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, रिलायबिलिटी होती है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कम्युनिकेशन मीडियम ईजी होता है। कॉस्ट एफिशिएंसी जैसे पहले के टाइम पे मेल जाते थे, अब मेल ले, जैसे हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मेल लेके जाना है तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। वही चीज़ रिलायबिलिटी होती है और रिसोर्स शेयरिंग बहुत ईजी हो जाती है। कम्युनिकेशन मीडियम बहुत अच्छा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तुम अबे यार, कम्युनिकेशन मीडियम अच्छा ना होता तो आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड से चटिया पाते, तुम बात ना कर पाते मेरे बाबू। ठीक है, समझ गए इतना। उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में सबसे पहले आता है तुम्हारा पैन। फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे होगा पैन लैन मैन वैन, पैन लैन मैन वैन, प्लान लैन मैन वैन, प्लान लैन वैन मैन वैन। मैं ये क्यों रटवा रहा हूँ? क्योंकि भाई इसी सीरियल में याद कर लो, यही इसी तरह इंट्रोड्यूस होता है। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑर्गेनाइज अराउंड द इंडिविजुअल पर्सन। इट इज़ जनरली, मतलब तुम्हारा जो हॉटस्पॉट होता है ये तुम्हारा पैन होता है। ये बहुत छोटे एरिया में होता है। वायरलेस और केबल, ये दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा पैन आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या? मैनी डिवाइस कैन बी शेयर आर इन्फॉर्मेशन। एक ही टाइम पे बहुत सारे डिवाइस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक स्मॉल एरिया के लिए होता है, इन द स्कूल, लैब्स, ऑफिसेज और एक सोसाइटी में लगा रहता है। ठीक है, डिस्टेंस मोर देन 5 किलोमीटर, इसकी 5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। वन कंप्यूटर डेजिग्नेटेड एज अ फाइल सर्वर, एक कंप्यूटर को बिल्कुल धर दिया जाता है फाइल सर्वर्स के तौर पे। वर्क स्टेशन बनाना पड़ता है। मोस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी शेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यहाँ पे शेयर होते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा मैन क्या होता है? मैन बेसिकली सिटी के लिए यूज़ होता है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क दैट इज सेपरेट ओवर द लार्ज एरिया ऑफ बिग सिटीज़, उसको हम मैन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वैन तुम्हारा वाइल्ड एरिया नेटवर्क। जब भी वैन समझ लो, अगर हमें कंट्रीज़ के बाहर, मतलब हमें कंट्रीज़ या वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना पड़ता है, तब हमें वैन की ज़रूरत पड़ती है। इतना हो गया। देखो वही लिखा होगा, ओवर अ लार्ज डिस्टेंस सी across the countries or even the continents through the cabling of or a satellite uplink. It can be even be grouped from the LAN, ये ग्रुप ऑफ LAN भी हो सकता है तुम्हारा।
काफ़ी सारे लैंड्स का ग्रुप भी हो सकता है ये। उसके बाद आता है तुम्हारा डेटा कम्युनिकेशन एंड टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। चैनल क्या होता है? एक मीडियम होता है ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशंस का। बैंडविड्थ क्या होती है? हाउ मच डाटा कैन बी सेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक कंडीशन। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितना डाटा एक वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या आता है? बाइट्स पर सेकंड, वही बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में हम बात कर लेते हैं स्विच टेक्निक की बात कर लेते हैं। यूज़ टू ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग, इस स्विच में क्या आता है? स्विच में काफ़ी 3 तरीके के होते हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। ये इसमें क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में क्या है? एंड टू एंड स्विचिंग होती है। मैसेज स्विचिंग तो तुम समझ गए। और पैकेज स्विचिंग में इंफॉर्मेशन इन द पैकेज के फॉर्म में शेयर होती है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेटवर्क टोपोलॉजीज, आर्ट ऑफ कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क और नेटवर्क थ्रू केबल थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज की बात कर लेते हैं। बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में ईच नोड इज कनेक्टेड टू द हब। इवन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड इन अ नेक्स्ट कंप्यूटर। डेटा इज ट्रांसफर इन द ओनली द डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। रिंग टोपोलॉजी में ऐसे डाटा चल रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा और सारे में डाटा सेम जाएगा। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? बस टोपोलॉजी देखिए ना, एक सीधी लेन में बस वो चलता रहेगा। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है? ब्रांचेस निकली रहती है, वही होता है। स्टार टोपोलॉजी में ऐसे, मतलब हर एक कनेक्टेड रहता है। ऐसे समझ रहे हो? फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम की बात कर लेते हैं। मीडियम ओवर द मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड। ये 2 टाइप के होते हैं, या तो वायर हो सकते हैं या तो वायरलेस हो सकते हैं। यहाँ पे गाइडेड मीडिया होती है, यहाँ पे अनगाइडेड। वायरलेस में क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया होती है, यहाँ पे गाइडेड मीडिया होती है। जैसे ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल वायर, ये हमारे वायर्ड के हो गए। वायरलेस में क्या होता है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कम्युनिकेशन एंड इंटरफेरेंस बिटवीन द डिवाइस ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क। मॉडल की बात कर लेते हैं, मॉडम की बात कर लेते हैं। मॉडम क्या होता है? मॉडम को हम लोग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से समझ में आ रहा है ना? इट ट्रांसमिट द डाटा ओवर द टेलीफोन लाइन। मॉड्यूलेटर या तो बढ़ाता है, मॉड्यूलेटर वो मॉड्यूलेटर कम करता है। RJ45 कनेक्टर, ये तो सुना ही होगा। मतलब रेजिस्टेंस जैक भी बोलते हैं इसको। इट इज़ यूज टू कनेक्ट लैन प्रैक्टिकल। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा ईथर कार्ड। दे आर कनेक्टिंग इन द नोड विद द नेटवर्क। ईथर कार्ड तो तुम जानते ही होगे। फिर आता है तुम्हारा राउटर। इट ट्रांसमिट द डाटा बिटवीन द टू सेम प्रोटोकॉल सपोर्टिंग लैन। हब की बात कर लेते हैं। हब तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। एक्टिव हब क्या होता है? एम्पलीफाइज द सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और सिग्नल्स एम्पलीफाई पासिंग थ्रू करता है। हब क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। हब हमेशा एम्पलीफाई करता है। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम भी सेम काम करता है, लेकिन वो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ये भी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, लेकिन ये इंस्टेंट बढ़ा देता है, वो उसे बढ़ाता नहीं, कम भी कर देता है। उसको कम करना भी आता है। ठीक है, उसके बाद स्विच की बात कर लेते हैं। ये तुम्हारा एक तरीके की तरह गेटवे होता है। स्विच क्या गेटवे ही होता है। इट इज़ यूज टू एज अ इंटर कनेक्टिंग बिटवीन डिवाइस। स्विच मतलब बंद कर दिया, अब नहीं जाएगा, आएगा। गेटवे की बात कर लेते हैं। इज कनेक्टेड डिसिमिलर नेटवर्क। डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के गेटवे क्या क्यों होता है? डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम आता है। रिपीटर क्या करता है? हर 100 मीटर पे लगता है और डेटा की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देता है। अब यही काम देखो हब भी कर रहा है, यही काम सीधा तुम्हारा मॉडेम भी कर रहा है। अब किसी को ये ना समझ में आए ना कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा या एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आता है तुम्हारा फिर आता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट इट इज़ यूज टू रिसीव एंड टर्मिनेट डाटा, मतलब रिसीव या टर्मिनेट करने के लिए डाटा के लिए यूज़ होता है। फिर प्रोटोकॉल टाइप यहाँ पे HTTP की बात कर लेते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP की बात कर लेते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की बात में होता है ये। ठीक है, कॉल
कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। आईपी एड्रेस ही वही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। P3 क्या है, ये वर्जन 3 है। SMTP की बात कर लेते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। VoIP की बात कर लेते हैं, वॉइस ओवर ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। वेब सर्वर की बात कर लेते हैं, HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। डोमेन नेम क्या होता है, URL रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद आता है तुम्हारा वेबसाइट की बात कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वेबसाइट। वेब सर्वर क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू वेब ब्राउज़र। और वेब होस्टिंग क्या होता है, वे ऑफ होस्टिंग द वेब सर्वर एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क बाय द थ्रू विच द कनेक्टेड आर रीडिंग, ये सारी चीज़ें। FTP HTTP भी होता है। वेब पेज में क्या होता है, फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। होम पेज में क्या होता है, हमारा वेब पेज जब खोलते तो हमारा होम पेज खोलता है। बस यार इसमें इतना ही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, तो फालतू का पढ़ना भी नहीं। मैक्सिमम 12 मिनट लगे, कंप्यूटर साइंस पूरा ख़त्म। कंप्यूटर साइंस का ये नेटवर्किंग पूरा ख़त्म हो गया।